कव्वाली जब करी जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी गई होगी। देखिए यहाँ पे जागरण में कव्वाली किसने यही तो सवाल है, किसने क्रिएट करने की, कव्वाली गाने वाला किसने? हाँ, ये जांच का विषय। फिर जांच के विषय पे आप आ गए। हाजी नाजिम साहब, आप यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड कर दिया। नहीं, क्यों जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, उसमें क्या कव्वाली क्यों गई? नहीं, अगर जिसको बुलाया गया है जॉन साहब जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्हें पता है कि जागरण चल रहा है, जागरण में माता के गीत गाए जाते हैं, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग नहीं गाया जाता है, ना ही वहां पर कव्वाली गाई जाती है। वो कव्वाली गाते हुए क्यों आए? उस सोच के पीछे मेरा सवाल है। पीयूष सर, हाँ ठीक, मैं आ रहा हूं, उसी पहले इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। तीनों ही घटना पर आपका रिएक्शन मुझे बताइए, वहां पर किसकी गलती है? कव्वाली की जहां तक बात आप कह रहे हैं ना, तो या तो उनको इंस्ट्रक्शन नहीं था। दूसरा, कव्वाली देखिए ऐसी नहीं होती, हल्की नहीं होती। कव्वाली में डिवोशनल भी कंटेंट होता है। आपने देखा बहुत सी कव्वालियां हैं जो तो सर वहां डिवोशनल तो नहीं हुआ होगा जो बजरंग दल ने अगर विरोध जताया है सर, तो वहां डिवोशनल तो होगा नहीं? हो सकता नहीं हुआ तो गलत हुआ। तो मैं उसे पूछ रहा हूं, तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने नहीं देखा वो, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं हुआ है, उसमें डिवोशनल कंटेंट नहीं था उस कव्वाली, तो वो गलत है निश्चित रूप। तो वो सोच ये सोच क्या है विरल साहब? नहीं, ये सोच भी। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज का जवाब देना चाहूंगा। पीयूष साहब कह रहे थे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, इन्होंने ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम अकबरुद्दीन ओवैसी ने की वो जो 10 मिनट 15 मिनट वाला कौन सा बयान सामने आया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, उस विषय में मैं समझता हूँ इन्हें चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम अकबरुद्दीन ओवैसी जी करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी करते हैं, हरा कर देंगे, बिल्कुल तमाम सारे राजनीतिक दल करते हैं। उस विषय उस हिंदू मुस्लिम को मैं समझता हूँ कोई देखता नहीं है। उस पर ये जो सवाल पूछा ये भी तो वाजिब है ना, हरा 15 मिनट जो वो इशारों में आप समझ जाइए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं मैं। हाँ, देखिए अभी आपका सवाल है उसका जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपने जो वहाँ कव्वाली की बात करी, देखिए आप ही के इंडिया डेली की एक वीडियो है, आपने देखा होगा कि एक बच्चा मुस्लिम था, रमजान से था, लेकिन उन्होंने गणेश जी के बाद अरे तो हम तो तारीफ करते, हम तो दोनों दिखा रहे हैं, गणेश स्तुति गाई तो हमने अपने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये डाला। लेकिन मुझे कोई एक मुस्लिम चैनल बता दिया, मुस्लिम आदमी बता दीजिए जिसने विरोध किया, मुझे बताइए। आप तो जांच के विषय की बात कर रहे हैं, कह रहे कव्वाली पर जांच होनी चाहिए, आप तो इस पे आपको विश्वास हो गया, लेकिन वही इंडिया डेली का शख्स आपको बता रहा है उस पर विश्वास नहीं है। ये इसीलिए मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड। आशीष भाई देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये तो यहाँ दिख रहा है ना, मैं तो देख रहा हूँ। आशीष भाई देखिए, रमजान की कितनी अच्छी तस्वीर थी, एक मासूम बच्चे ने किस तरीके से गणेश जी के अपने तारीफ करी, जो मंत्र थे वो पढ़े थे। और ये देखिए, यही तो मेरी गंगा जमनी तहजीब है भाई, मैं तुम्हारे दिवाली पे आके खुशियां बांटू, और उसी गंगा में नौका चलाकर रोजा खोला जाए, बिरयानी खाई जाए, वो सही है। उसी गंगा पर, उसी पाक गंगा पर, उसी पवित्र गंगा पर नाव पर बैठकर बिरयानी खाई जाए, वो सही है हाजी नाजिम साहब? हाँ, देखिए मैंने उस घटना के कड़े शब्दों में मजम्मत। तो फिर कहां से गंगा जमुनी तहजीब रह गई? हर बार हिंदू क्यों सोचेगा गंगा जमुनी तहजीब के बारे में? इसका मतलब जो वहां पे सीवर पानी के गंदे नाली के जो आ रहे हैं, उसके अंदर जो आ रहा है पानी गंदगी, उससे पहले देखिए कुछ लोग वहां पे पानी के जहाज में बैठ के वहां पे घूमे थे शिप के अंदर, और नाव के अंदर भी वो क्या कर रहे थे, खान पान सब कर रहे थे। और जो हमारे अपने भारत के मेहमान बन के आए थे वो घूमे थे, उन्होंने गंदी चीजें भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ये गंगा जो है मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है। भी देखिए मैं वजू भी करता हूँ उस गंगा से। अगर आप ये कह दें कि नाजिम खान को गंगा में वजू करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा? भाई यही तो बात मैं कह रहा हूं। मैं तो मना क्यों करते हैं? मैं वजू कर सकता हूं गंगा से, लेकिन अगर आपको मैं अपनी ईद पे समय के लिए बुला दूं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है कि भी मुस्लिम त्योहारों पे नहीं जाना, मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं खरीदना। उत्तर प्रदेश में ईद, कल ही आप तारीफ कर रहे थे, ईद इतने अच्छे से मनाई गई, वो कैसे मनाई गई? देखिए, और वहीं रामनवमी अगर होता है, या अगर आपके जो कांवड़िए होते हैं वो जा रहे होते हैं, उन पर जिस तरह से छिटाकशी की जाती है, या उनके रास्ते को जिस तरह से पवित्र करने की कोशिश की जाती है, वो कौन करता है सर? हाँ, देखिए मैंने कल तारीफ प्रशासन की करी थी, और आज भी प्रशासन की तारीफ करता हूँ। और देखिए शासन में प्रशासन दोनों अच्छा काम करते तो हम लोग खुलकर तारीफ करते हैं। और रही बात ये, अभी आपने कहा कि जब कांवड़ यात्रा आती है तो वहां पर बीच में कुछ नफरती माहौल करने के लिए नफरती चिंटू होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरे कांवड़िए भाइयों के जो अपने गंगा जल लेके आते हैं वो, लेकिन वहां पे बीच बीच में आपने भी देखा भी होगा, अगर किसी से अगर गाड़ी हल्के से टच भी हो जाती है तो देखिए वहां पे मेरे जो कांवड़िए भाई हैं उनको भी
प्रशासन उनको भी एक सुरक्षा दे कि वो जो राहगीर है उससे गाड़ी टच होगी तो गाड़ी को तोड़ने का अधिकार नहीं है किसी को भी। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, और गाजियाबाद में 2 साल पहले उनकी खुद की गाड़ी प्रशासन की तोड़ी गई थी। किन लोगों ने तोड़ी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूं कि जो भी फेस्टिवल हो ये अमन व सुकून का है, और इसको हर भारतीय को मनाने का सबका अपना अधिकार है। किसी के भी त्योहार में किसी के उसमें विघ्न डालने वाले वो अधर्मी लोग होते हैं, वो ना तो धर्म को मानते हैं, ना वो मजहब को मानते हैं, ना वो किसी के त्योहार को मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उत्पाद मचाने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। उनसे हम सभी लोगों को बचने की जरूरत है। ये कैसे हो गया? देखिए, जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया, डिमोनेटाइजेशन हुई, उससे किन लोगों को पीड़ा हुई, किन लोगों को समस्या हुई, इस पे भी जवाब आना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से नाजिम साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इनमें कोई तर्क नहीं है, क्योंकि हम डेवलपमेंट की अगर कोई बात करता तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ जिस प्रकार से काम हो रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संघ सबके हित में काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आरोप ही लगाते रहेंगे, लगाते रह जाएंगे। जनता इन्हें न वोट देगी न देनी है। ठीक है, बंगाल पर आते हैं, पश्चिम बंगाल पर आते हैं। ये बात तो नहीं छिपी है ना सर कि जो लड़ाई है वो ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है। विकास की बात हो रही है, विकास में कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहती है। टीएमसी की सरकार रही है, और अगर मैं गलत नहीं तो शायद अगर जीतती है तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो डेवलपमेंट वहां भी हुआ, ऐसा नहीं हर सरकार को करना पड़ता है डेवलपमेंट, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और कौन सा डेवलपमेंट? वहां तो वैसे ही आगजनी होने लगती है, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। नहीं, देखिए ये दोनों तरफ होता है, कार्यकर्ता जो बीजेपी के भी मरते हैं और जो है कि टीएमसी के भी मरते हैं, क्योंकि दोनों में वो शामिल हो गए। जो पहले जो है कि ग्रामीण इलाकों में जो सीपीएम के जो कार्यकर्ता हुआ करते थे वो शामिल हुए टीएमसी में, और कुछ शामिल हुए भाजपा में। और ये बंगाल का, पहले बिहार का कल्चर था, बंगाल का बहुत बड़ा कल्चर है। आप देखिएगा चुनाव के बाद भी ज्यादा हिंसा होगी, चुनाव जिस दिन मतदान होगा ना उसके बाद ज्यादा हिंसा होगी। ठीक है, तो धार्मिक घटनाएं क्यों बढ़ती हैं बंगाल में ही, क्यों बढ़ती हैं? बंगाल में देखिए वो यही है कि आपके पास सत्ता है, और सत्ता जब निकलने लगती है तो फिर वो आप हिंसा करके आते हैं कि आपको छीनना है, चीजों को छीनना है, और वो पैट्रोनिज दूसरा। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सत्ता, अब बीजेपी जो है बीजेपी कर रही है, अभी आप सत्ता पे कह रहे हैं, सत्ता में तो टीएमसी है। हाँ, तो छीन कौन रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हिंसा क्यों हो रही है, क्योंकि छीनना चाहती बीजेपी। अच्छा, इधर टीएमसी चाहती कि हम हमारे हाथ से न निकले, तो उनके पास भी अपने लोग हैं और उनके पास भी अपने लोग हैं। वो कहीं ना कहीं जो चाहते हैं कि ये लोग न जाएं वहां पे वोट देने, वो चाहते हैं कि ये टीएमसी चाहती है वो न जाए, वो बीजेपी चाहती है वो न जाए, उनको रोका जाए, जिसका जहां पे जितना प्रभाव है उस हिसाब से। ये होता है बंगाल में, ये बहुत पुराना है। आपको याद होगा कि वहां पे तो ये नहीं, लेकिन बंगाल में कोई मस्जिद टूटती हुई नजर नहीं आती है, बंगाल में कोई मुस्लिम को मारते हुए खबरें नहीं आती हैं सर। बड़ा तकलीफ होता है कि जानबूझकर एक तस्वीर दिखाई जाती है जहां पर कोई हिंदू मर रहा हो। वो कैसे होता है वहां पर? मतलब सरकार तो टीएमसी की है ना, बार बार हिंदुओं की मरने की बात क्यों आती है? नहीं, देखिए या बार बार मैं आपको बार ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक आध कोई उदाहरण बताइए। बार बार ऐसा नहीं होता है। मुझे, मैं कह रहा हूं कोई मुस्लिम, मुझे बता दीजिए कोई भी, मैं तीनों लोगों को कह रहा हूं, नहीं आप दोनों लोगों से कह रहा हूं कि कोई भी मुस्लिम युवक का नाम बताइए जिनकी हत्या की गई वहां पर। आप हिंदू का बताइए जिसकी हत्या की गई। अभी दे रहा हूं। अभी आपने कहा कि हिंदू भाई वहां मरते हैं ना, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन आप चाहते हैं कि वहां पर मुस्लिम समाज के भी? नहीं, मैं चाहता हूं वहां कोई ना मरे, मैं ये चाहता हूं कि हाजी नाजिम साहब दोनों के लिए बात करें। हाँ, सुन लीजिए, मैंने तो कहा पहले, मैंने तो अपना दुख प्रकट करा, लेकिन अभी आपने जो सवाल करा कि वहां पर कोई मुस्लिम की मौत नहीं होती, मुस्लिम का नाम आया, तो भाई देखिए हम ये कहते हैं हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए। वहां पर हिंदू भी सुरक्षित होना चाहिए, मुस्लिम भी सुरक्षित होना चाहिए, वहां सिख भी सुरक्षित होना चाहिए, वहां ईसाई भी सुरक्षित होना चाहिए, सब सुरक्षित होने चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी के हत्या करता है तो मैं अपने मजहब इस्लाम से ताल्लुकात रहते हुए एक बात कहता हूं कि अगर किसी ने एक इंसान के हत्या करे तो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, ये मेरा मजहब इस्लाम कहता। और देखिए जो हत्या करने वाले हैं हम उनके खिलाफ खड़े, और जो हमारे अपने जिनके पीड़ित परिवार है उनके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको इंसाफ मिले। और देखिए जब इंसाफ मिलेगा तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वहां पे जो ये हत्या का जो क्राइम है ये बंद हो जाएगा। और एक ऐसी नजीर सरकार को पेश करनी चाहिए कि वहां पर
सब तबके का इंसान सुरक्षित होना चाहिए बिना भेदभाव के। और ये कहना चाहे कि भी कहां से आए कि हम भारत से आए, तो विदेशी लोग तारीफ करें भारत के। अभी बार बार उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे उत्तर प्रदेश की बात करें। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर जो आपने पेश किया, मैं उस पर आ रहा हूं। आपने कहा कि मैंने कहा कि एक भी मुस्लिम नहीं मरता, हिंदू क्यों? आपने ये कहा। मेरा सवाल यह था कि बार बार हिंदू के नाम क्यों आते हैं, लेकिन आपने उसमें क्या निकाल लिया? हाँ देखिए, मैं तो खुलकर मुखालफत करता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बता दीजिए, जब अखलाक की लिचिंग हो जाती है, हाँ। ये कमलेश तिवारी, अरे सुन लीजिए, जब कमलेश तिवारी की बात करें तो मैं ये बता देंगे सरकार किसकी थी, सरकार किसकी है उसके बारे में बता दें। ठीक है। और रही बात मैं मेरे साथ बहुत देर से जुड़े एहसान अब्बासी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत लेट से आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा मुझे 3-4 पॉइंट जरूर बताइएगा जिसमें ये बात सामने आ रही कि बार बार पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इस तरह की तस्वीर क्यों देखने को मिलती है, जहां पर जो हिंदू की आस्था उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत दुख होता है कि जहाँ पर प्रभु राम का जन्म स्थान हिंदुस्तान में हुआ, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, वहीं के एक राज्य में पश्चिम बंगाल में उन्हीं हिंदुओं को और हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता है। हमने देखा है लेफ्ट के जमाने में भी 30-35 वर्ष साल उन्होंने उस पर सत्ता पे हासिल रहे, कैसे हिंदुओं को मारा गया, कैसे संघ के लोगों को मारा गया। ऐसे ममता जी कर रही हैं, वो संघ के लोगों को मार रही हैं, वो हिंदुओं को मार रही हैं। वो तो कह रहे हैं, अरे सर आपने क्या बात कर दी, वो क्या कर सर, एक बार मैं चाहता हूँ रिपीट कर। देखिए आप लेट आए, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपकी बात ही काट रहे हैं। वो जो आरएसएस वाला, नहीं आरएसएस वाला, वो बुक बताइए। नहीं, बुक वाली बात बताइए। दंगों की बात कर रहा हूँ। दंगे आरएसएस कराते हैं, दूसरी होती है। हाँ, मतलब उस बुक में क्या जिक्र है वो बताइए। स्ट्रेटजी है उनकी। हाँ, स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी होती है, दंगा कराओ, लोगों को बांटो, बुक का नाम में आओ। वो बुक गोवलकर साहब की बंच ऑफ थॉट्स, पूरी जो है ये ठीक है। बंच ऑफ थॉट्स में ये है कि आप लोग दंगे कराइए। दंगे एक स्ट्रेटजी है, दंगा एक स्ट्रेटजी है, लोगों को बांटा और लोगों को बांटा। मैं आपको इसलिए रख रहा हूँ कि आपने कुछ और बोला, वो कुछ और कह रहे हैं, आप समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने करेक्ट कर दिया सर, मैंने करेक्ट कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान का नागरिक ये कहना चाहता हूँ कि सन 1928 में जिस संगठन ने जन्म लिया, उस संगठन को आज देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। 28 सही कर लेंगे, चलो 25 कर लो, 23 कर लो, 24 कर लो। अरे तारीख छोड़िए आप, फैक्ट आइए। हाँ, 19वीं सदी में जिस संगठन ने जन्म लिया, और ये क्या जन्म लिया कि मैं देश के लिए, माँ भारती के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए सदैव कार्य करता रहूंगा। आंधी आए, तूफान आए, प्रलय आए, कुछ भी आए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के संस्कार के लिए, इस देश के आन मान के लिए, इस देश के आत्मा के लिए और भारत माँ के लिए मैं सदैव काम करूंगा। 800 वर्ष पूरे हो गए उसको, लेकिन वो संगठन विराट है, दुनिया में काम कर रहा है। लेकिन दुख उस चीज का होता है कि आज हिंदू विरोध करता है। आज हिंदू की लिंचिंग पे हिंदू चुप है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर स्वयं मारे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन हिंदू कथा कहते हैं, हिंदू जो सनातनी भी कहते हैं, जो राम भक्त भी कहते हैं, जो कृष्ण भक्त भी कहते हैं, वो चुप रहते हैं। और ये चुप रहते हैं इस कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठी है, उनके हमदर्द है, उनके दोस्त है, उनके प्यारे हैं, उनके अजीज है। ये कौन हो गए? दो चार है दुनिया में, दुनिया में है कि हिंदुस्तान है हिंदुओं के लिए। बताओ हिंदू कहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा अगर हिंदुस्तान में रहेगा तो? मंदिर कहाँ नहीं बनेगा हिंदुस्तान में रहेगा तो? हिंदू सुरक्षित नहीं। हाँ देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही है, सर आता हूं मैं। इन्होंने कहा दुनिया के अंदर सिर्फ हिंदुओं के लिए भारत है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। क्या अरे भाई नेपाल भी तो है, नेपाल को भूल गए। लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और जितने भी भारत की आवाम है उसके लिए भारत है। और जो नफरती सोच नेपाल है उनके लिए नेपाल की बात है। सोच को आपने आपके पूर्वज थे, आपके पूर्वज थे जिनमें, आपके पूर्वज थे, हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के पूर्वजों ने तो गांधी जी को चुना, हमारे पूर्वजों ने गांधी जी को चुना। और रही बात है जिन्ना के लिए बड़ी पैरवी करते, जिन्ना के पैरवी नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जिन्ना के। अरे जिन्ना के पूर्वज तो आज भी गुजरात में है, आज भी गुजरात में और हिंदू समाज में भाई, आज उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा। वो
लेकिन एक बात बता दीजिए। एक छोटा सा रिएक्शन पीयूष जी से ले लूं, बहुत सीनियर है सर, छोटा सा रिएक्शन है, फिर मैं जाऊंगा जरा विरल जी के पास, फिर उनके पास। मेरा सिर्फ इनसे यही आग्रह है कि ये कह रहे हैं आरएसएस की और हमने इतने किया और ये किया वो किया। मैं सिर्फ एक सवाल है, तो आपने अपने को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? सारे संगठन रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक। आपका पैसा कहां से आता है, इसका हिसाब किताब कोई नहीं। दूसरी बात, ये सनातनी की बात कर रहे हैं, तो अभी दो घटनाएं हुई हैं। एक जो है कि आपके ज्योतिषाचार्य हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ है, कितने बलात्कार किए हैं, और उसके महिला जो अध्यक्ष जो थी आयोग की महाराष्ट्र की, पैर धो रही थी, और वो सनातनी है, तथाकथित सनातनी है उसके। दूसरा एक गुजरात के हैं जो योग का आश्रम चलाते थे और नकली नोट छाप के करोड़ों के निकले हैं। तो क्या यही आरएसएस इसी सनातनी को आगे ले जा रहा है, इसी हिंदुओं को आगे ले जा रहा है, इसी हिंदू, ठीक है, भारत को आगे? ठीक है, अब वक्त जनता के सवाल का भी है, मैं जनता का रुख करूंगा, लेकिन इसका आंसर दीजिएगा पहले आप। पत्रकार महोदय अब युवा है, ऊर्जा भी है, समझदार भी है। क्या सेवा करने में नाम जरूरी है? अगर आप बाहर निकलेंगे, कोई वृद्ध पड़ा होगा, अगर पानी पिला दिया तो जरूरत है आपको नाम लिखवाने की? नहीं। जो अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल भेज दिया, क्या जरूरत है आपको नाम लिखवाने की? ये क्या सोच है? कानूनी प्रक्रिया के तहत में लिखवाना पड़ेगा। ये संघ सेवा करता है, संगठन सेवा करता है, देश की सेवा करता है, ना हिंदू देखता, ना मुस्लिम देखता, ना सिख देखता, ना ईसाई देखता। ठीक है, जनता का सवाल, फिर आता हूं मैं आपके साथ। मेरा सवाल सर पीयूष सर से है। अच्छा, पीयूष जी आपके लिए सवाल है। बार एक शब्द ये बोल रहे हैं, बंच ऑफ थॉट। हाँ। मैंने तो अभी तक मतलब पहली बार इनसे ही सुना है बंच ऑफ थॉट, लेकिन गजवाए हिंद में बार सुनता हूँ। हाँ। तो जो बंगाल में जो हो रहा है, बरसों से हो रहा है, और जो अभी रिसेंटली जो घटना हुई है, वो बंच ऑफ थॉट आपके हिसाब से हो सकता है, बंच ऑफ थॉट भी हो? क्या गजवाए हिंद नहीं हो सकता? क्या गजवाए हिंद थॉट नहीं हो सकता? क्या बंगाल में आप कह रहे बंगाल में गजवाए हिंद, बंगाल में गजवाए हिंद की आप गोवलकर साहब की पुस्तक पढ़िए। नहीं, अरे उन्होंने उसकी तारीफ की सर, वो तो तारीफ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बंच ऑफ थॉट हो सकता है, तो गजवाए हिंद नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, मैं इसको डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ। मैंने पहले ही कहा उधर भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं, हाँ। इधर भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं। हाँ। जो कट्टरवादी हिंदुओं में भी है और कट्टरवादी जो इधर भी है। झूठ बोल रहे हैं ना? कैसे? में कोई एलिमेंट नहीं है। नहीं, झूठ कैसे बोल रहे हैं? संघ के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। संघ तो सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, जिसका विचार राष्ट्र के लिए है, जिसका विचार नहीं इससे वाकिफ रखते हैं। वो हो सकता है पीएफआई के समर्थक हो, पीएफआई के समर्थन करते हैं इन्होंने। जब पीएफआई बैंड हुआ था तो रो रहे थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। ये वो लोग हैं जो पीएफआई का समर्थन करते हैं। अरे संघ को अगर तुम जानोगे तो शाखा माना होगा, संघ को जानोगे तो सेवा करनी होगी, संघ को जानोगे तो मिट्टी में बैठना होगा, संघ की सेवा करनी होगी। तो घर घर आज संघ प्रत्येक नगर में, प्रत्येक बस्ती में, प्रत्येक गांव में। अविनाश साहब कुछ कह रहे हैं, एक मिनट, बहुत देर से चुप है, आ रहा हूं। देखिए, जब कोरोना काल था, केवल संघ का स्वयंसेवक था जो जमीनी स्तर पे निरंतर सेवा कर रहा था, सेवा भाव के साथ अपनी जान की बाजी लगाते हुए। उस चीज को पीयूष जी को देखना चाहिए। और देखिए, पीयूष जी तो टीएमसी को भी यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को डिफेंड करने में लगे हुए हैं पीयूष जी। अब जो सागरिका घोष जी को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, मतलब क्या टीएमसी के समर्थक बता दिया आपने उनको? नहीं, देखिए, सागरिका घोष जी को राज्यसभा भेज दिया गया, तो ममता दीदी को देखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ममता दीदी भेजे राज्यसभा में। साहब, आपकी पत्रकारिता पे सवाल उठाया गया है। सवाल उठाएंगे कि बीजेपी के हैं, ठीक है, उठाएंगे क्योंकि इनको सूट नहीं करता है। जो सवाल उठाता है उसको जेल के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना? तो ये तो उठाएंगे सवाल, क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं। हम वो मीडिया पत्रकार हैं जो सवाल का जवाब दीजिए। जो बंच ऑफ थॉट्स की इन्होंने बात की, मैं समझता हूँ पीयूष जी अगर किताब के साथ यहाँ मौजूद हो और किताब के साथ लाइन बाय लाइन दिखाएं तो बहुत अच्छा रहे। नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे कहीं ऐसा महसूस हो जो आप कह रहे हैं कि हत्या कर दी जाए। महसूस होगा, हत्या नहीं मैंने कहा। देखिए, आप कह रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा, दंगे कराने वाली बात ऐसी। अब मैं आ रहा हूं। हाजी नाज़रीन साहब, एक फैक्ट रखना चाह रहा हूं जो सर मुझसे पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, जिस बयान को आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया मेरे, उसका मैं जवाब देना चाह, आपको तो दे दिया सर का भी जो फैक्ट मेरे से मांग रहे थे, मैं डेटा आपको बता देता हूं। सर, आप जो पूछ रहे थे पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, जो आप कह रहे थे ना, कितने हिंदू मारे गए, आप पूछ रहे थे ना, मैं आपको बता रहा हूं। अभिजीत सरकार
इनको कोलकाता के बेलियाघाट के बीजेपी के कार्यकर्ता थे। 2 मई 2021 को चुनाव नतीजों के बाद इनकी हत्या कर दी गई और यह सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल केस था। दूसरा है हरन अधिकारी, बीजेपी समर्थक बताए गए, पोस्ट पोल हिंसा में मौत हुई और मीडिया रिपोर्ट्स में नाम आया। नहीं, आपने पोस्ट पोल क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है सर? मुसलमानों को तो फिर ये वर्कर होते हैं। मैंने आपसे कहा पोस्ट पोल नहीं, तो लेकिन क्या ये हिंदू नहीं है? डिवाइड मत करिए। मैं तो डिवाइड करने का काम मैंने कहा क्या? क्यों नहीं? मैं डिवाइड करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन नहीं। हाजी नाजिम साहब, नाम पूछा मैंने, नाम दे दिया। पीयूष सर मुझसे नाराज हो गए। आशीष भाई, अभी आपने कहा कि मैंने आपका बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करा। नेता अगर कोई कहे कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया तो चलता है, लेकिन अगर एंकर खुद कहे कि नाजिम खान ने एंकर के सवाल का तोड़ मरोड़ के पेश करा तो मुझे लगता है कि पीड़ित अरे आप इतना दर्द, आपको इतना बुरा क्यों लग गया? मिर्ची लग गई आप। हाजी नाजिम साहब, हरा आपने हरा पहना हुआ है और आप हरी मिर्ची इस पर आपको लगती हुई नजर आ रही है। सब कुछ हरा हरा करना चाह रहे हैं। आप सुन लीजिए भाई, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं नहीं, आप नहीं कह रहे तो सुन लीजिए। एक यहाँ पर देखिए गजवा हिंद की बात हुई। भाई हम लोग गजवा हिंद को नहीं मानते, हम तो सिर्फ मोहब्बत करते हैं अम्बेडकर हिंद से। हम अम्बेडकर हिंद को मानते हैं। और रही बात ये, उन्होंने बंगाल के उसमें कहा कि हो सकता है क्या वहां पे? सुन तो लीजिए। और दूसरी बात, अपने हर हरे की बात करी। भाई हाजी नाजिम खान को तो भगवा से मोहब्बत है, लेकिन मेरे हरे से कुछ लोगों को नफरत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।